छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा ने रैली निकाली। राजभवन जा रही बीजेपी महिला मोर्चा की रैली को पुलिस ने रोक दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झूमाझटकी भी हो गई। आपको बता दें कि इस रैली में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के साथ ही बीजेपी और युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने प्रियंका राहुल गांधी पर निशाना साधा। सरोज पांडे ने कहा कि प्रियंका गांधी जो झालर दीदी हैं और राहुल गांधी जिन्हें हम पप्पू कहते हैं वो तो नाराज हो जाते हैं। लोगों को छत्तीसगढ़ की महिलाओं की पीड़ा नहीं दिखती, वो यूपी धरना देने जाती हैं और यहाँ आने के लिए क्या उनका स्वाभिमान मर चुका है। सरोज पांडे ने कसम खाते हुए कहा कि हम सभी अपनी साड़ी के पल्लू में आज एक गठान बांधेंगे और इसे तभी खोलेंगे जब कांग्रेस की सरकार को यहां से उखाड़ फेंकेंगे। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा की ये रैली निकाली गई और इस दौरान सरोज पांडे ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, न सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार पर बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार का विरोध करने के लिए सरोज पांडे निकली और महिला मोर्चा की ये कार्यकर्ता आपके सामने और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश। साथ ही पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हो गई। बैरिकेडिंग लगाकर इन कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को तोड़ दिया और आगे बढ़ने की कोशिश की। मैं आपको कहना चाहती हूँ, वो झालर दीदी और उनके यहाँ पर इनके कांग्रेस पार्टी के नेता अगर उनको हम लोग कभी पप्पू बोलते हैं तो नाराज हो जाते हैं। इसलिए मैं उनको राहुल गांधी अभी बोलती हूँ। राहुल गांधी और ये झालर दीदी प्रियंका वढेरा जी जिन्होंने ये शुरुआत करी, जब घटना घटी उत्तर प्रदेश में पूरा मीडिया पूरे लोग बार बार मार्च करने जाते थे। मैं आज इस मंच से उनको आमंत्रित करती हूँ कि आइए आप भी और हमारे स्वाभिमान के लिए हमारी लड़ाई में साथ दीजिए। प्रियंका गांधी जी को छत्तीसगढ़ दिखाई नहीं देता है, नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भूपेश सरकार है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार को सबसे बड़ा फंड अगर कहीं से जाता है तो वह छत्तीसगढ़ से जाता है। आज हम भी यहाँ पर ये कसम लेकर जाते हैं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा नहीं आएगी। बहनों, आज एक संकल्प करके जाइए। जब जब हम लड़ाई के मैदान में जाते हैं, आज से पहले अपने अपने पल्ले में एक गठान बांध के जाइएगा और वो गठान हम उस तारीख को ही खोलेंगे जिस तारीख को इस कांग्रेस की सरकार को विदा करेंगे। जमकर निशाना साधा है सरोज पांडे ने। गंभीर आरोप भी लगाए हैं और न सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाए हैं बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी आड़े हाथों लिया है। प्रियंका गांधी पर आरोप लगाते हुए सरोज पांडे ने कहा कि यूपी तो प्रियंका गांधी चली जाती हैं, बड़ी बड़ी रैलियां वहां पर करती हैं, मार्च करती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ उनको दिखाई नहीं देता। ये गंभीर आरोप भी लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ से सबसे बड़ी फंडिंग होती है और उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ नहीं आती हैं प्रियंका गांधी। राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ की ओर ध्यान नहीं है, ये आरोप लगाती हुई सरोज पांडे नजर आई। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा ने यह रैली निकाली थी। साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कसम खाई है सरोज पांडे ने कि वो और उनकी जो महिला कार्यकर्ता हैं वो अपनी साड़ी में एक गांठ बांधेंगे और जब तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक देते तब तक वो गांठ नहीं खोलेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी महिला मोर्चा एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरोज पांडे सड़क पर नजर आई और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, न सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार पर इस बार निशाना साधा गया है सीधे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर। देखिए, चूंकि राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी की रही हैं सरोज पांडे, कुछ ही महीनों पहले उन्हें उस पद से निवृत्त किया गया है और ऐसे में अभी भी राज्यसभा की सांसद हैं और लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे निशाना साधते हुए बयानों में वो जरूर दिखाई देती हैं। लेकिन आज चूंकि जो मंच था वो मंच प्रादेशिक था और प्रदेश स्तर पे बीजेपी महिला मोर्चा
राज्य सरकार को घेरने निकली हुई थी और उस घेरने निकलने से पहले एक बड़ा प्रदर्शन, मंचीय कार्यक्रम बूढ़ापारा धरना स्थल पे रखा गया। उस मंचीय कार्यक्रम में बृजमोहन अग्रवाल के अलावा जो बड़े कद की नेता दिखाई दी वो सरोज पांडे ही दिखी। और सरोज पांडे न सिर्फ मंच पे आक्रामक दिखाई दी, उन्होंने राहुल गांधी पे निशाना साधा, साथ साथ उन्होंने प्रियंका गांधी को झालर दीदी कहते हुए उनपे निशाना साधा। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे महिला अपराधों को लेकर उन्होंने कहीं न कहीं सरकार को कटघरे में खड़ने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ साथ मंचीय कार्यक्रम के बाद भी वो बूढ़ापारा धरना स्थल से पैदल कार्यकर्ताओं के साथ मार्च करती हुई सप्रे स्कूल तक आई, जहां पे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की, झूमा झटकी भी हुई और बहुत देर तक सरोज पांडे उस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए बैरिकेड तोड़ के कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती रही। बाद में गिरफ्तारियां हुई और राजभवन के लिए एक डेलीगेशन निकला है ज्ञापन देने के लिए। लेकिन जिस तरह का ये पूरा कार्यक्रम रहा, एक तरह से बीजेपी महिला मोर्चा के जरिए प्रदेश सरकार पे हमलावर होती हुई दिखाई दी और ये कोशिश थी बताने की कि जो मुद्दे प्रदेश में आएंगे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए बीजेपी उन मुद्दों पे सरकार के खिलाफ मुखर रहेगी। देखिए, सदन की कार्रवाई अब से 2 दिन बाद ही शुरू होने वाली है। विधानसभा का बजट सत्र जी शुरू होने वाला है और सदन में इस मुद्दे को जोर शोर से बीजेपी उठाने वाली है। नेता प्रतिपक्ष पहले कह चुके हैं और सदन में इस मुद्दे को उठाने से पहले सड़क पे कहीं न कहीं इस मुद्दे को उठा के बीजेपी सरकार को ये बताना चाह रही है कि विपक्ष के नाते वो तमाम मुद्दों को लेकर लगातार अब हमलावर रहने वाली है। और इसे चुनावी मोड में एक तरह से बीजेपी का आना भी कहा जा सकता है, क्योंकि मिशन 1000 दिन की कार्ययोजना पे बीजेपी काम कर रही है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, हालांकि गंभीर और तीखा हमला सरोज पांडे ने बोला है। स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आएगी। क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक्शन मोड में है, क्योंकि आने वाले जो चुनाव है उसमें अपनी भूमिका बनानी है, अपनी बिसात बिछाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन कांग्रेस पीछे नहीं है, कांग्रेस पहले ही मजबूती के साथ खड़ी हुई है। फिलहाल क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस की? देखिए, अभी तक कांग्रेस की प्रतिक्रिया इसमें नहीं आई है। अब से थोड़ी देर पहले ही बीजेपी का आंदोलन जो है वो खत्म हुआ है। कांग्रेस निश्चित तौर पे इसमें तीखी प्रतिक्रिया देगी, क्योंकि जिस तरह से निशाना सरोज पांडे ने साधा है और चूंकि राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं और राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी पे निशाना साधा है, तो कहीं ना कहीं जरूर कांग्रेस पार्टी इस पे तीखा पलटवार करती दिखेगी। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की तरफ से भी कहें तो कांग्रेस भी इसी तरह से सत्ता पक्ष में होते हुए भी बीजेपी की केंद्रीय सरकार को, देश की केंद्रीय सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना चुकी है। और 22 को जिला स्तर पे और 25 फरवरी को राज्य स्तर पे महंगाई के खिलाफ कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने वाली है और कहीं ना कहीं बीजेपी और सरकार, केंद्र सरकार पे हल्ला बोलकर एक तरह से ये भी कहा जा सकता है जिया कि वार पलटवार प्रदर्शनों के जरिए भी देखने को सियासी दलों में मिल रहा है छत्तीसगढ़। बिल्कुल सत्य प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। फोन लाइन पर बीजेपी से संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस से हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी जी जुड़ गए हैं। घनश्याम राजू तिवारी जी, सबसे पहला सवाल आपसे होगा, क्योंकि बीजेपी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। खासतौर पर सरोज पांडे आज सड़कों पर उतरी, उन्होंने कहा है कि पहले तो प्रियंका गांधी चली जाती हैं उत्तर प्रदेश, लेकिन उन्हें छत्तीसगढ़ दिखाई नहीं देता, यहां पर भी आना चाहिए, स्वाभिमान की लड़ाई में साथ देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है और जो आज इनका प्रदर्शन है, उनको इस आंकड़े को भी देखना होगा कि देश के सबसे बेहतर पुलिसिंग में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है, जबकि बड़े बड़े उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन समझ से परे, ये अपने आप को विपक्ष में होने का सिर्फ दम भर रहे हैं। अपने प्रभारियों को इस प्रकार के आंदोलन प्रदर्शन करके ये बताना चाहते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीवित है। दुख की बात यह है, सरोज पांडे जी राष्ट्रीय नेतृत्व करती हैं, लेकिन उन्हें छत्तीसगढ़ में अपराध दिखाई पड़ता है। वो छत्तीसगढ़ में जहां अपराधियों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जा रहा है, चाहे वो कितना भी बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। इन्हें तो कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि बेहतर रूप से पुलिस काम करे, उनका हौसला अफजाई करना चाहिए। आप विपक्ष में आंदोलन प्रदर्शन आपका अधिकार है, परंतु कानून व्यवस्था जैसी बातों को लेकर जो उनका ये और वो तो आंकड़े बताते हैं कि युवतियों के साथ जो अपराध हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, उस मामले में दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, और जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं उस मामले में 7वें नंबर पर है छत्तीसगढ़। ये आंकड़े बताते हैं
बीजेपी के लोग? देखिए, मैं जिया जी, जहां तक मुझे इतना पता है कि ऐसे कोई भी आंकड़े एनसीआरबी के नहीं है जिसमें अपराध में छत्तीसगढ़ की कोई रैंकिंग हो। ये तो भारतीय जनता पार्टी एकात्म परिषद से आंकड़े लगाकर झूठे आरोप सरकार पर लगाती है जी। और मैं तो चुनौती के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कोई भी आंकड़े अपराध में छत्तीसगढ़ के दर्ज दिखा दे, निश्चित तौर पर हम उनको खुले मंच पर चुनौती देते हैं। परंतु ठीक है, कानून व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए, सरकार उसके लिए गंभीर है। लगातार गृह मंत्री जी डीजीपी बैठते करते हैं और कहीं भी 0% अपराध हो इसके प्रयास किए जा रहे हैं। अपराध का चेहरा नहीं होता, अपराधी का चेहरा होता है और उन अपराधियों को सजा देने का काम ठीक सरकार प्रयास कर रही है। घनश्याम जी, आप हमारे साथ बने रहिए। संजय श्रीवास्तव जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। संजय जी, आपने सुना कि तिवारी जी क्या कह रहे हैं। हालांकि आज की जो रैली हुई, आपको ऐसा लगता है कि 2 साल के अंदर जितने अपराध छत्तीसगढ़ के अंदर हुए हैं उतने 15 साल में कभी सामने नहीं आए? 2 वर्षों का जहाँ तक छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का सवाल है, ये देश की आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने 2 वर्षों के अंदर में लगभग प्रदेश के सभी वर्गों में अपना विश्वास खोया है। चाहे महिलाओं की बात करें शराबबंदी के नाम पर, या फिर लूटपाट के नाम पर, या हत्या के मामले पे, बलात्कार के मामले पे जिस तरीके से महिलाओं के साथ में अनाचार हो रहा है, चाहे युवाओं के बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक अपनी गलती को, हर एक कमी को छिपाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी कर रहा है। ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। आपको यदि इनाम मिलता है तो आप वाहवाही करते हैं और आपने कह दिया कि भैया 7वें नंबर का स्टेट है आपके यहाँ जो लूट, हत्या और बलात्कार हो रहे हैं। क्या ये नंबर 1 नंबर 2 की राजनीति के चक्कर में ये कोंडा गांव का जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ था उसको भूला जा सकता है? ये नंबरिंग के चक्कर में जो बलरामपुर से लेकर रायगढ़ से लेकर सरगुजा तक जो अनाचार हुआ, बच्चियों के साथ में हुआ, इनको बेचा गया, उनके साथ अनाचार हुआ, क्या उसको भूला जा सकता है? इस अनाचार के चक्कर में यदि रायपुर शहर के हृदय स्थल पर यदि मर्डर हो जाता है एक व्यापारी का, क्या उसको भूला जा सकता है? तो मुझे लगता है, देखिए, अपराध गढ़ बना हुआ ये छत्तीसगढ़, जो कांग्रेस की ने एक पहचान दी है छत्तीसगढ़ को अपराध गढ़ के रूप में, और कांग्रेस की प्रवृत्ति हमेशा से रही है देश की आजादी के बाद से। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें रही हैं इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही, इसलिए इनको ये जरूर लगता है कि नहीं, हम इनसे बेहतर है, हमारे में कमी, हमारे में ये है एक। तो ये देखिए, ये जितने भी मामले हैं तुलनात्मक नहीं। आपको 2 वर्ष के अंदर में आपने जिस तरीके का वातावरण खराब किया है पूरे प्रदेश का, और इसलिए आज लोगों को बाहर आना पड़ रहा है, सड़क पर आना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से यदि आप राजनीति करेंगे, आपको लगता है कि दूसरे स्टेट्स में आप चले जाते हैं जहाँ कोई घटनाएं होती है, आपके राष्ट्रीय नेता की बात कर रहा हूँ ना मैं, प्रदेश स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही आपकी शासित, यदि कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आप आंख में पट्टी बांध देते हैं। तो सवाल ठीक। और संजय जी, ऐसा ही कुछ सरोज पांडे ने आरोप भी लगाया है, निशाना भी साधा है, लेकिन इन रैलियों, इन प्रदर्शनों से जनता को क्या लाभ होता है, या फिर सरकार जागती है या फिर नहीं? हालांकि सरकार तो कह रही है कि झूठे आंकड़े आप पेश कर रही है। उम्मीद हमारी यही है कि किसी भी राज्य में किसी की भी सरकार हो, वहां पर महिलाओं के खिलाफ अपराध का आंकड़ा कम से कम नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। घनश्याम राजू तिवारी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।